हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। मेरे को Q&A वीडियो रिकॉर्ड करनी थी 4 या 5 दिन पहले, लेकिन आज जाके उसका मुहूर्त निकला है। तो मैंने सोचा कि एक सिट डाउन बेसिक वीडियो की जगह मैं अपना जो डे इन लाइफ होता है वो ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और ट्रेनिंग करते करते खाते पीते सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। तो अभी जूते पहनते पहनते सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। ये देखो, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं तो ऐसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सबका रिप्लाई करना है। मैं स्क्रॉल करता रहूँगा, ये एंडलेस क्वेश्चंस हैं। तो बेटर है रैंडम जितने क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं उतना मैं दे देता हूं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है व्हाट्स योर एड्रेस। मैं ऑब्वियसली आपको अपना एड्रेस नहीं बताने वाला भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो जिसका मैं जवाब ही ना दे पाऊँ। तो ये क्वेश्चन है, भाई मैंने 20-25 kgs लूज़ करा है, मेरे एब्स दिखते हैं, बॉडी फैट 13 के अराउंड है, बट साइड फैट नहीं जा पा रहा, प्लीज़ हेल्प। तो गाइस, जब आप अपना बॉडी फैट कम करते हो और आपको किसी स्पेसिफिक जगह से बॉडी फैट हटाना है, जैसे मान लो किसी का एब्डोमेन हो गया, लोअर बैक हो गया, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपना वेट कम करते रहो, स्टे ऑन अ डेफिसिट जब तक वहाँ से वेट नहीं चला जाता। क्योंकि आप ऐसे स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते कि मेरा अब लोअर बैक से चला जाए, अब मेरा ग्लूट से चला जाए, हैमस्ट्रिंग से चला जाए। वो जहाँ से जब जाना होगा तब ही जाएगा। क्रिटीन से हेयर फॉल होता है, मेरा एज है 20 साल। तो गाइज ये जो वीडियो बना रहा है हमारा आयुष भाई, इसको भी हेयर लॉस हो चुका है। और हेयर फॉल और हेयर लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं। हेयर फॉल आपको मौसम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, न्यूमरस रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन हेयर लॉस होता है आपका धीरे धीरे वो बाल गायब हो रहे हैं, दोबारा नए बाल नहीं यार मेरे को हंसी आ रही है। तो अगर आपके जेनेटिक्स में कि आपको हेयर लॉस होगा तो वो होगा, चाहे आप क्रिटीन लो मत लो, फर्क नहीं पड़ता। और उसे प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, जैसे DHT ब्लॉकर्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ कि आप फक ना दो, बाल जा रहे हैं तो जाए, बॉडी बन जाए। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और इतने में आपके एक क्वेश्चन का और जवाब दे देता हूँ। ये जब ठंडा हो जाए तब मैं आपको अपनी टॉप सीक्रेट रेसिपी बताऊंगा, जिसे मैं 50 बार बता चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, एक बार यूट्यूब पे भी बता दूंगा। Does hitting gym and healthy helps improving eyesight and saying bye bye to spectacles forever? नहीं यार, जिम करने का और आपके आईसाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और जितना मुझे पता है आईसाइट के बारे में, अगर आपका नंबर बहुत कम है, ऐसे 0.25 के आसपास है, तो उसे आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करके फिक्स कर सकते हो। ये ऐसे एक्सरसाइज होती है जैसे पेन की टिप को आप ऐसे आगे पीछे जाए और वो देखते रहो। नहीं तो उसके अलावा अगर आपको उससे ज़्यादा है नंबर, फिर तो सर्जरी एक सॉल्यूशन है, और वो भी एक अलग ही रैबिट होल है। ऐसा बोलते हैं जिस औरत ने लेजर सर्जरी आईसाइट को फिक्स करने वाली इन्वेंट करी थी, उसने खुद वो आज तक नहीं करवाया, उसे चश्मे लगे हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप वो सर्जरी करवा लेते हो तो वो आपकी आई के अंदर कुछ एक कॉर्निया होता है, कुछ होता है, उसकी स्क्रीनिंग को कुछ डैमेज कर देती है, और फिर उससे आपको फ्यूचर में हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो इस केस में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी आईसाइट थोड़ी ख़राब हो गई है तो उसे ख़राब रहने दो, चश्मे लगा लो, लेज़र मत करवाना। चलो, तो वही हम अपने सिनेमेटोग्राफर जी से पूछ रहे थे कि लाइतलूम चलेंगे क्या हमारे साथ, तो बोल रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है उनके पास। मैंने समझाया भाई मेघालय में है वो, और ये जितने और ठंडे हो रहे हैं इतने एक क्वेश्चन का और जवाब दे देते हैं। तो अब जवाब देंगे तीसरे क्वेश्चन का, व्हाट कैन बी द बेस्ट प्रोटीन ब्रांड फॉर द बिगिनर्स। देखो, चाहे बिगिनर बंदा हो, एडवांस बंदा हो, बेस्ट वही प्रोटीन ब्रांड है जो अनएडल्ट्रेटेड हो, हाईएस्ट क्वालिटी में उसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रखी हो, और तीसरा जो लेबल पे हो वही आपको मिल रहा हो, मिसलेबल्ड ना हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स यू शुड लुक फॉर। और अपनी प्रेफरेंस है अवतार का आइसोरिच बेल्जियन चॉकलेट, ये है मेरा फेवरेट फ्लेवर। और इसके बाद सेकंड फेवरेट है, ये है परफॉर्मेंस वे का कॉफ़ी। इसे पियो तो लिटरली ऐसा लगता है कि आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो। और ये सेकंड फेवरेट पे इसलिए है क्योंकि इसमें कैफीन होता है, कॉफ़ी पाउडर होता है, तो इसे हर टाइम नहीं कंज्यूम कर सकते। अगर आपने सुबह का टाइम मिस कर दिया तो शाम में से कंज्यूम करोगे, रात में करोगे, नींद खराब हो जाएगी। इसलिए गो टू है आइसोरिच बेल्जियन चॉकलेट। अगर आप अवतार से कुछ लो तो यूज़ कोड ईशान30। बाकी इसको मैं ओट्स में डाल के आपको अपनी रेसिपी दिखाता हूँ क्या है। तो जी रेसिपी कुछ ऐसी है कि 200 ml दूध में 50 ग्राम ओट्स बनाए, उसके बाद उसे ठंडा होने के बाद उसमें डाल दिया 1 स्कूप प्रोटीन, फिर इसे कर दिया मिक्स।
तो गाइस मिक्स करने के बाद इसे दोबारा डाल दिया माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। अब जब ये निकलेगा तो बन जाएगा एकदम केक, और इसको हम डाल देंगे फ्रिज में। तो वर्कआउट के बाद जब तुम्हें केक खाने को मिले तो तुम बहुत इजीली डाइट कर सकते हो। और अब जितने ओट दोबारा गर्म हो रहे इतने एक क्वेश्चन को और कर देते हैं रिप्लाई। गेनिंग रेसिपीज, यार गेनिंग की रेसिपीज की क्या ज़रूरत है? गेनिंग से बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो जैसे मान लो चिकन बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच की जगह 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया। अगर ऑमलेट बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच की जगह 2-3 चम्मच घी डाल दिया। और कुछ अपना प्रोटीन शेक बना रहे हो, पानी की जगह दूध डाल दिया, केले डाल दिए। तो बस तुम्हें कैलोरीज बढ़ानी है क्लीन सोर्सेज से, और इंस्टेंटली नहीं बढ़ानी, धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज मान लो 2500 है तो पहले 2800 करके देखो, 3000 करके देखो, और कोशिश करो जो तुम अपना बल्क या स्लैश गेनिंग करो वो कम से कम बॉडी फैट पुट ऑन करके करो। क्योंकि जो नेचुरल एथलीट्स हैं उन्हें अननेसेसरी बॉडी फैट चढ़ाने के सिर्फ डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। हार्मोनल हेल्थ तुम्हारी खराब हो जाएगी, जबरदस्ती की वाटर रिटेंशन हो जाएगी, स्ट्रेंथ में कोई तुम्हें एडवांटेज नहीं मिलेगा। और वैसे भी ज्यादातर लोग जब मोटे हो जाते हैं तो खुद को देख के थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करेंगे कि यार मैं तो मोटा हो गया, व्हाट द हेल। यार आयुष ये गंजा होने के साथ साथ हमारा आयुष अभी मोटा भी है, तो इसके बाल भी उगवा देंगे। नहीं, बाल तो चलो नहीं उगवा सकते, पर पतला कर देंगे, बॉडी बनवा देंगे आयुष की। ये देखो गाइस, अभी केक सा बन गया है। इसे डाल देंगे फ्रिज में। वर्कआउट के बाद आके इसको खाएंगे। अब यार फ्रिज में जगह ही नहीं है, इसको अब हम फ्रीजर में डाल देंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई एल सिट्रुलिन ईडी को क्योर करता है क्या? और ये पूछा है तेजस ने। तेजस का यूजर नेम है WTF तेजस। तो आई वुड लाइक टू से व्हाट द फक तेजस। हाँ, एल सिट्रुलिन मे भी हेल्प कर सके ईडी के साथ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बट बेटर ये यार आप डॉक्टर के पास जाओ, और आप थोड़ा यंग से लग रहे हो, तो आई जस्ट होप यू आर आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुक 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 डस क्रिटीन कॉज किडनी। एक तो भाई हर क्रिटीन के क्यों पीछे पड़े रहते हो? छोड़ दो क्रिटीन का पीछा। ना वो आपकी किडनी खराब कर रहा, ना उससे आपके हेयर फॉल हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। क्रिटीन से सिर्फ फायदे हो रहे हैं, शॉर्ट में बताऊं तो बिना किसी वरी के क्रिटीन ले लो, और ज़रूर ले लो, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो फिर भी एक बार के लिए तुम्हें अपनी डाइट से मिल जाएंगी। क्रिटीन आपको डाइट से नहीं मिलता है। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, बेफिक्र होकर यूज़ करो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछते हैं भैया आप स्टेरॉइड्स लेते हो? जस्ट कंफर्मिंग, आई नो यू डोंट बाय द वे। तो शिवम भाई अब ना मेरे को ऑनेस्टली फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। हम अपनी लाइफ में मस्त हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, बॉडी फिट है, ऑर्गन्स फिट हैं। जब चाहे तब मेरा ड्रग टेस्ट ले लो। नेचुरल शोज़ में मैं कम्पीट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है, खाते पीते हैं, ज़िंदगी की मौज लेते हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं। तो जिसको जो मानना है बेसिकली अब वो मानो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। चलो अभी इसी बात पे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट तो गाइस आज है हमारा आर्म्स और हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट। लेकिन हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट करने के साथ साथ आज मैं स्क्वाट्स भी करूँगा, क्योंकि लास्ट लेग सेशन में स्क्वाट्स नहीं करी थी। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैं अपनी वॉच को यहाँ क्यों पहनते हैं। एक तो भाई जब बॉडी बन जाती है ना, तो लोग हर चीज़ को बॉडी से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है इसके भी पीछे कुछ बॉडी में तुम्हें लेवरेज मिलता है, बॉडी बनने में। कुछ लेवरेज नहीं मिलता भाई, कंफर्टेबल होता है। अब जैसे मैं डंबल उठाऊंगा तो ऐसे रिस्ट में वॉच हटेगी, दिक्कत होगी ना, इसलिए यहाँ पहनता हूँ। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जब भी आपको देखता हूँ तब एक ही साइन याद आता है, वो सिग्मा वाला साइन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और इसी बात पे वो मैं इमोजी वाला वो भी देता हूँ। भैया नेचुरल बॉडी कब तक बन जाएगी मुझे बताओ। तो भाई ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जेनेटिक फ्रीक्स जिनका 2 या 3 साल में मेरे से ही बेटर फिजिक बन गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 10, 11, 12 साल हो गए हैं, बट आई लुक बेटर देन देम। तो इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। न्यूट्रिशन आपने कितना ऑन पॉइंट रखा है, ट्रेनिंग कितनी ऑन पॉइंट रखी है, कितने आप कंसिस्टेंट रहे हो, कितना आप वेट्स को ट्रैक करते हो। इस एग्जाम्पल के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट प्रोग्राम
प्रोग्राम चेंज करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस चेंज करते रहते हैं। उन्होंने कोई नई फैंसी सी एक्सरसाइज देख ली, वो करना स्टार्ट कर देंगे। बट स्टिक टू द सेम एक्सरसाइज दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, और उस पर कोशिश करो कैसे 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 ना तैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। तभी मैंने 15 किलो से अपना लास्ट वार्म अप सेट लिया। मेरे को पता है लास्ट टाइम मैंने इस पर वर्किंग सेट करा था 22.5 kg से 8 रेप्स। इस बार अगर मैं 22.5 kg से 9 रेप्स भी कर पाया तो वो 1 रेप का भी जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट इन माई प्रोग्रेस। तो ऐसे स्टिक टू द बेसिक्स एंड कीप इम्प्रूविंग। आ जाएंगे 9 रेप्स। चलो, तो वही आयुष ने कहा 10 रेप निकालने, मैं तो ट्राई करूँगा 10 आ जाए। छह रेप्स आए। तो हेयर इज़ अनदर लाइफ लेसन फॉर यू गाइज। प्रोग्रेसिव ओवरलोड जितना सुनने में आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। तुम हर वीक नहीं कर पाते प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे ये सुनने बड़ा आसान लग रहा है, लास्ट टाइम 8 रेप आए थे, इस बार 9 आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम 10 आ जाएंगे, उसके बाद वेट बढ़ जाएगा। नहीं होता ऐसे, हर बार नहीं हो पाता प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू डील विद इट इज़, मेरे 22.5 से नहीं है 8 रेप, कोई बात नहीं, मैं वेट को कम कर दूंगा 20 किलो से, स्लो और कंट्रोल। 10 से 11 रेप्स मारूंगा, 2 सेट करूंगा और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे 22.5 से 9 रेप्स आ जाएं, 10 आ जाएं या 8 आ जाएं। अगर 8 रेप्स भी स्लो और कंट्रोल आ जाते हैं तो इवन दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कौन सा कोड यूज करना है ईशान भाई? ईशान 30 ऑन अवतार, ऑन अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया डिड यू फेस एनी हेयर? भाई हेयर फॉल से क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखो मेरे ख्याल में जो मैंने पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई करा था उससे काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हेयर फॉल और हेयर लॉस अलग अलग चीज़ें, और हेयर लॉस होगा तो होगा ही, तो यू कांट डू एनीथिंग फॉर इट। जब भी मैं हेयर फॉल वाले क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ मेरे को आयुष को देख देख के हंसी आती है, क्योंकि आप देखो गाइस, आप पूछ लो हेयर फॉल के क्वेश्चन, रिकॉर्ड कर रहा है ये बंदा, तो आप देख लो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और गाइज एक रैंडम हाइपरट्रॉफी टिप, अगर आपको कोई लैगिंग मसल ग्रुप है, जैसे मेरा ट्राइसेप था, तो उसके लिए यूनिलैटरल मूवमेंट्स ट्राई करो। जैसे एक है रेगुलर पुश डाउन, एक है यूनिलैटरल पुश डाउन। तो मेरे को पर्सनली यूनिलैटरल मूवमेंट ने बहुत हेल्प करा है ट्राइसेप के लिए, तो उसे डेफिनेटली ट्राई करना, इट विल हेल्प यू एज वेल। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मुझे ऐसी बियर्ड चाहिए आपके जैसा यार। तो यार बियर्ड भी आपके मोस्टली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप एक दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने भी देखी हैं, खुद कभी यूज़ नहीं करी है। आई थिंक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, मैं भूल गया यार, वो कुछ एक दवाई सी होती है, उससे आपका ये बाल उग जाते हैं, वो सेम चीज़ वो दाढ़ी पे लगाने को बोलते हैं, उससे दाढ़ी उग जाती है, समथिंग लाइक दैट। बट आई वुड रिकमेंड रुक जाओ थोड़ा। मेरी 18-19 पे इतनी अच्छी बियर्ड नहीं थी, पर धीरे धीरे एज यू एज बियर्ड आपकी इम्प्रूव होती रहती है, डेंस होती रहती है।
तो तब तक अगर ना आए आपकी 23-24 साल की उम्र तक, तो फिर आप देख लेना, किसी डॉक्टर के पास चले जाना, डर्मेट वगैरह के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई साहब ईशान भाई हेयर के लिए कुछ बताओ सप्लीमेंट। भाई बालों ने तो लोग पीछे पड़ गए भाई बालों के, व्हाट द हेल गाइस। वैसे आई कैन अंडरस्टैंड, सबसे बड़ी टेंशन लड़कों की लाइफ में 3 ही होती है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक हेयर प्रॉब्लम और तीसरा फैमिली प्रॉब्लम। बस इसके अलावा चौथी कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो गाइस एक और क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं, ये देखो 2 log 10 क्यूब प्लस 3 log 10 माइनस 2। भाई देखो, पहली बात तो मेरी मैथ्स अगर इतनी अच्छी होती तो मैंने पीसीएम से स्विच करके ह्यूमैनिटीज नहीं ली होती। और माई मैथ इज गुड, ऐसा नहीं है बुरी नहीं है, बट इट इज गुड एज लॉन्ग एज मनी इज इन्वॉल्व। व्हेन मनी इज नॉट इन्वॉल्व आई डोंट नो मैथ्स। I'll give you my love, we'll always be together. Move later, come out to work, come out to work. तो गाइस आर्म्स की मेरी सिंपल स्ट्रेटजी रहती है, 2 बाइसेप की एक्सरसाइजेस, 2 ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस। इसमें भी ऐसे ही आप किसी एक हेड को स्पेसिफिकली आइसोलेट नहीं कर सकते, पर आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करके एम्फसाइज जरूर कर सकते हो। तो बाइसेप के लिए एक एल्बो के पीछे इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, एक एल्बो आगे शॉर्ट हेड के लिए प्रीचर कर्ल्स, और एक ट्राइसेप के लिए नॉर्मल अपना पुश डाउन, और एक ओवरहेड स्कल क्रशर, यूनिलैटरल स्कल क्रशर। तो बस ये 2 और एक्सरसाइज करके एक स्क्वाट का सेट और 2 स्क्वाट के सेट और फिर खत्म। मेरे मन
स्क्वाट्स की जगह मैं सोच रहा हूँ हैमस्ट्रिंग कर लेता हूँ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एक हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज रही थी और एक स्क्वाट्स की रही थी। तो इफ आई जस्ट ट्रेन द हैमस्ट्रिंग, नेक्स्ट वेडनेसडे को स्क्वाट डोमिनेंट लेग डे कर लूँगा। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करते हुए ऐसे हैंडल पे अपने हाथ फंसा लो, आगे झुक जाओ और फिर करो। इससे क्या होगा, हैमस्ट्रिंग से तुम्हें बेटर स्ट्रेच मिलेगा। इधर बेटर स्ट्रेच मिलेगा जब तुम थोड़ा आगे झुक के करोगे तो। Q&A का लास्ट क्वेश्चन, आपकी मंथली इनकम कितनी है? इस क्वेश्चन का मैं वर्कआउट के एंड में आंसर दूंगा थोड़ा तसल्ली से, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो बस 2 एक्सरसाइजेज हैं, ये करके फिर बताता हूँ मेरी मंथली इनकम कितनी है।
लॉल, आप लोग क्या लगा मैं वीक हूँ? नो नो नो, वी नेवर स्किप स्क्वाट्स। बाय द वे 140 किलो इज कार्डियो। हम तुम्हें मारेंगे और वो बनने की आवाज़ होगी तो गाइस, लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, व्हाट इज माय मंथली इनकम? देखो, मैं बता देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही खुली किताब टाइप का आदमी हूँ, लेकिन पहली चीज़ तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा जान के मेरी मंथली इनकम। दूसरी चीज़, सेफ नहीं होता बताना। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये, मेरी मंथली इनकम जितनी भी हो, मैं बहुत ही एक सिंपल सी लाइफ जीता हूँ। ना मैं कोई ऐसे बहुत शॉपिंग वॉपिंग का शौकीन हूँ, ना कोई जूते कपड़ों का शौक है, ना कोई ऐसी मैं महंगी अतरंगी क्लबिंग जैसी चीज़ें करता हूँ। मेरा खींचतान के महीने का एक्सपेंस आता है 20-25-30 हज़ार का, मैक्स बता रहा हूँ 30, ये तो 20-25 हज़ार में ही हो जाता है। तो यूँ मान लो मेरी मंथली इनकम 20-25 हज़ार ही है, क्योंकि खर्चा तो उतना ही हो रहा है ना, बाकी सब इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि मैं एकदम से 10 साल बाद बैटमैन बन जाऊँ। चलो, CTA दे दो। CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब वो? अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक खूब खाओ पियो, मेहनत करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ।